नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बता दें आपको, इसमें 27 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हुए। आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है और सियासत भी हो रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला कायरतापूर्ण और घिनौनी मानसिकता से प्रेरित है और पूरित है। बता दें आपको कि ये मानवता पर हमला था और एक ऐसी सभ्यता पर चोट की गई जो सहिष्णुता, सहअस्तित्व और करुणा में विश्वास रखती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी भर्त्सना की है, इसकी निंदा की है। वहीं बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने कहा है कि कायरतापूर्ण और मानवता को शर्मसार करने वाला यह हमला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन की पहचान कर उससे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान जैसे देश जो आतंक का समर्थन संगठनों को पनाह देते हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश देना जरूरी है कि भारत अब किसी भी आतंकी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को उन्हें बलपूर्वक कुचल देना चाहिए और साथ ही उनके साथ ही कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। इस मामले पर मेरा रुख बिल्कुल साफ है। आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का हर नेता सरकार के साथ है। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो पहलगाम में जो हमला हुआ है, जो आतंकवादी घटना हुई, बहुत दुखदपूर्ण है और मैं पीड़ित परिवारों को संवेदना देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपनी सरकार को ये कहना चाहता हूं कि देश का हर नागरिक उनके साथ खड़ा है। वो जो भी कदम उठाएंगे इस देश के हित में और आतंकवाद को कुचलने के लिए जो भी कदम उठाएंगे, कांग्रेस पार्टी और देश का हर नागरिक उनके साथ खड़ा है। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि ऐसे आतंकवादियों पर कठोर से कठोर कदम उठाए जाए ताकि ये घटना हमारे दोबारा न हो, हमारे देश के लोगों की इस तरह से जान न जाए। और इस घटना को लेकर बड़ा व्यथित भी हूँ, बड़ा दुखी हूँ और मुझे लगता है कि ये घटना देख करके, जैसे हमारे जो पर्वतीय राज्य है उनमें कश्मीर भी बहुत सुंदर हमारा एक राज्य है और अपने देश में यदि हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो हमारे लिए चिंतनीय विषय है। इसमें हम सब भारतीय एक है और हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, माननीय गृह मंत्री जी भी उसको लेकर के मीटिंग कर रहे हैं और आगे देखते हैं कि इन चीजों को लेके सरकार जो भी कदम उठाएगी, हम हर कदम में उनके साथ खड़े। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देहरादून में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। बता दें आपको कि कई हिंदू संगठन उत्तराखंड में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्र छात्राओं को प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं और फिलहाल देहरादून में ही 1200 से ज्यादा कश्मीरी छात्र छात्राएं विभिन्न संगठनों यानी कि विभिन्न संस्थानों में पढ़ रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने सभी हिंदू संगठनों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कश्मीरी छात्र छात्राओं से गोष्ठी के माध्यम से उनके ऊपर किसी भी प्रकार की हिंसा न होने का आश्वासन भी दिया है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी आक्रोश साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। बता दें आपको कि कई हिंदू संगठन उत्तराखंड में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्र छात्राओं को प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं और फिलहाल देहरादून में ही 1200 से अधिक कश्मीरी छात्र छात्राएं विभिन्न संस्थानों में पढ़ रहे हैं। एकदम गलत है अगर ऐसा किसी ने कहा गया, क्योंकि जो भी छात्र यहाँ पर अध्ययनरत है वो सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन के लिए और जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ के भी काफ़ी सारे छात्र विभिन्न जगहों पर पढ़ते हैं, चाहे वो कश्मीर हो अन्य प्रांतों में हो। इसीलिए मैंने बताया कि जो विभिन्न संगठन के लोग हैं इनको शांति बनाए रखने की अपील की गई है और इस तरह की कोई भी अगर एक्टिविटी करता है कि कहीं कोई छात्रों के साथ मिसबिहेव करता है या किसी पर्टिकुलर प्रांत के छात्रों के साथ कोई घटना करता है तो डेफिनेटली कानून इसमें अपना सख्त रुख अख्तियार करेगी। इसीलिए बार बार सभी से सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी मीटिंग करके सभी को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बागेश्वर में भी जनता का आक्रोश देखने के लिए मिला। बता दें आपको, ये प्रदर्शन किया गया शहर में
एसबीआई तिराहे में संघर्ष वाहिनी बागेश्वर द्वारा आतंकवादी संगठनों और आतंकवाद का सामूहिक पुतला दहन किया गया। और बताया भी जा रहा है कि संघर्ष वाहिनी जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने कहा है कि देश और देशवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। पहलगाम की आतंकी हमले ने देश को नहीं अपितु पूरे विश्व को झकझोर दिया है। ऐसे किसी भी आतंकवादियों और आतंकी संगठन को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे विश्व के देशों को एक मंच में आकर इनका सफाया करना चाहिए, क्योंकि कहा ये चूक कहीं ना कहीं सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की भी है। क्यों देश के लगभग 2000 नागरिकों को बिना सुरक्षा के पहलगाम में छोड़ दिया गया। हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं और सरकार को जल्द से जल्द सभी आतंकवादियों को ढूंढ कर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें आपको कि बागेश्वर का एक पूरा मामला है, जहां पर जनता का आक्रोश तिराहे चौराहे पर देखने के लिए मिला और संघर्ष वाहिनी जिलाध्यक्ष ने पुतला फूंका है और पहलगाम में हुई घटना को लेकर ही बागेश्वर में प्रदर्शन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए संगठन से जुड़े हुए, और उसने लगातार इस पूरे आतंकवादी गतिविधि जो हुई और आतंकवादी हमला हुआ उसके खिलाफ जमकर आवाज उठाई, आवाज बुलंद की, नारेबाजी की और अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। तो पहलगाम में हुई आतंकी घटना का आक्रोश बागेश्वर में भी देखने को मिला। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वो कहीं न कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना है और इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त करनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी ये काम किया है, हम चाहते हैं ऐसे आतंकवादी लोगों पे और ऐसे आतंकवादी जितने भी संगठन हैं जो पूरे विश्व के अंदर में कहीं पर भी हो, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को घर में घुसकर इनकी सजा देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना वहाँ पर हुई है, इसके लिए पूरा देश आज यहाँ पर फोकस है और इसी के तहत आज यहाँ पर बागेश्वर में भी आतंकवाद और आतंकवादियों का चयन किया गया है। हमारी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है और प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है। वहीं चक्की मोड़ में रिटायर्ड सैनिकों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला। साथ ही केंद्र सरकार से उन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बता दें कि देश भर के अलग अलग स्थानों में जगह जगह प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देकर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। इस मामले में सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच भी जारी किए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई अगली खबर। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। बता दें आपको कि चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम तैयारियां की जा रही है। वहीं व्यवस्थाओं बताया भी जा रहा है कि व्यवस्थाओं के तमाम दावे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने कहा है कि सरकार को दाहोद से ज्यादा व्यवस्थाओं पर जोर देना चाहिए। पिछली बार की तरह ना हो जिस तरीके से यात्रा में व्यवस्थाएं हुई और ऐसे में जिससे कई लोगों को परेशानियां भी हुई थी और कई श्रद्धालुओं की मौत हुई। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश में होती है और यात्रियों को सुरक्षा देना भी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए सरकार को तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाह रही हूँ कि चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। सब लोगों के लिए यात्रा कुशल मंगल हो। और मैं सरकार से बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप हमेशा दावे करते हैं, लेकिन आप लोगों की जो बड़ी
दावे से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी कि जो लोग आ रहे हैं वो सकुशल अपनी यात्रा को पूरी कर पाएँ और उनको हर जगह जो सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है उनको कराया जाए। ऐसा ना हो कि जैसे पिछले साल लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और लोग बहुत परेशान में, बहुत लोगों की मृत्यु हुई, वो इस बार वो चीज़ें दोहराई ना जाए। और चार धाम यात्रा हमारे प्रदेश में हो रही है, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को सकुशल उनकी यात्रा को पूरी करने में उनकी मदद करें। तो अंतिम चरण में है चारधाम यात्रा की तैयारी। 30 अप्रैल से यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि पिछली बार यात्रा में अव्यवस्थाएं थी, वो अव्यवस्थाएं आज और अब दोबारा ना हो। इस वजह से सरकार को चाहिए कि पूरी बेहतर तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उनको अंतिम रूप दें और व्यवस्थाओं को बेहतर करें, जिससे कि किसी भी यात्री को, किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सतीश, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह की व्यवस्थाएं की गई अभी सरकार की तरफ से, क्योंकि 30 अप्रैल से यात्रा शुरू होने जा रही है। देखिए, मैं बात करूं कि चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। लगातार 16 विभाग लगे हुए हैं और 16 विभागों की टीमें लगी हुई हैं लगातार यात्रा को लेकर। चाहे मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी की, चाहे बात करूं पर्यटन की, चाहे बात करूं मैं ये अपने बिजली विभाग की, चाहे हर विभाग जो है अपनी तरफ से STR इंडिया पर सारे लगे हुए हैं। जो लगातार कल मॉक ड्रिल भी हुई। तो वही मैं बात करूं विपक्षी दल, तो विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिस तरीके से भीड़ बढ़ा रही है सरकार, तो उसको देखते हुए इतनी व्यवस्थाएं नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मैं बात करूं चारधाम यात्रा में 20 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो 20 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन होना ये है कि बहुत ज्यादा भीड़ क्राउड हो जाता है और शुरू का महीना होता है उसमें तो बहुत ज्यादा क्राउड होता है। तो उसी को देखते हुए विपक्ष लगातार हमला कर रहा है सरकार पे और कह रहा है जो पिछले साल स्थिति हुई है और कुमाऊं डाइवर्ट करनी पड़ी यात्रा, तो उसको लेकर लगातार चिंता में। लेकिन सरकार अपने दावों पे खड़े उतर रही है। देखते हैं कि उतरती है कि नहीं उतरती है या पिछले साल की तरह होती है, क्योंकि आपदा प्रभावित क्षेत्र है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में थोड़ा दिक्कत तो होती है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा जब 30 तारीख को यात्रा शुरू होगी तो क्या व्यवस्थाएं हैं और किन व्यवस्थाओं में कमी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार से अगली खबर है, प्रेस क्लब द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष IAS अंशुल सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। IAS रही विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बता दें आपको कि साथ ही विभिन्न विषयों को लेकर पूछे गए पत्रकारों के सवालों का भी बेबाकी से जवाब दिया। उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने कहा कि प्रेस क्लब संवाद कार्यक्रम एक बेहद ही सार्थक पहल है। इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए सकारात्मक वातावरण में सार्थक चर्चाएं होती है और उससे आगे काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। वो कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में भी शहर के सुनियोजित विकास के लिए इसी तरह कार्य करें और उन्हें प्रेस क्लब संवाद में आने का मौका मिलता रहे। अगले खबर का रुख करते हैं और अगले खबर हरिद्वार से। बताते हैं आपको कि हरिद्वार प्रेस क्लब हरिद्वार में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो हमारा एम ये है कि दिस इज नॉट कि उनका बस एनरोलमेंट होगा, वो आए या ना आए उससे फर्क ना पड़े। वी हैव टू इंश्योर कि वो 100 के 100 बच्चे आ रहे हैं। जैसे हम समझते हैं, हम देखते हैं सुपर 30 या सुपर 50 इस टाइप के
टर्म्स यूज करे जाते हैं। तो हमारा जो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम रहेगा, इसको भी एक सुपर 100 के रूप में हम देखेंगे, जो बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकेंगे। स्पोर्ट्स के साथ साथ दे विल बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। उनको अपने राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता लगेंगी और उनकी एजुकेशन में भी कैसे इंप्रूवमेंट कर सके, इसके भी हम काउंसलिंग सेशंस वहां करेंगे। और अगली खबर देहरादून से बता दें आपको कि हेमवती नंदन बहुगुणा की 106वीं जयंती यहां पर मनाई गई। उत्तराखंड को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 106वीं जयंती यहां पर मनाई गई। इस अवसर पर सीएम की मूर्ति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सहित भाजपा के नेताओं ने माल्यार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने कार्यकाल में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए थे। उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा और वे हिमालय की तरह अडिग रहे। हम सभी प्रदेशवासियों को उनकी तरफ श्रद्धा सुमन से देखना चाहिए और हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वे हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। आज जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम उनको नमन करते हैं और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, अनेक विकास के कामों को शुरू किया। उनका जीवन बहुत संघर्षों से परिपूर्ण था, लेकिन वो हिमालय की तरह अडिग थे। वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। हमको हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं और कि उनके आदर्श हमेशा हमारे जीवन को प्रेरणा देते रहेंगे। और अगली खबर का रुख करते हैं। रुड़की वन विभाग की टीम ने शहर में बड़ी कार्रवाई की। बता दें आपको कि पिंजरों में बंद बेजुबान पक्षियों को मुक्त कराया है। शहर के मछली मोहल्ले में इन पक्षियों का कारोबार करने वाले 2 लोगों को वन विभाग की टीम ने अपने साथ उन्हें पकड़ लिया है और उनसे बंद कमरे में पूछताछ भी की जा रही है। वन विभाग की टीम को आशंका है कि इस कारोबार में और भी अन्य लोग शामिल हो सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि लंबे समय से रुड़की शहर के मछली मोहल्ले में बेजुबान पक्षी, जिसमें अधिकतर तोते थे, उनको पिंजरे में बंद करके भीषण धूप में छत पर रखा गया था। लेकिन इस बीच वन विभाग के चर्चित वन दारोगा आशुतोष नीम को सूचना मिली कि बिल्डिंग की छत पर भी छुपाकर, बड़ी संख्या में छुपाकर तोते रखे गए हैं, जिसके चलते आशुतोष ने छत पर पहुंचकर देखा तो उनके होश उड़ गए और सभी पिंजरों को लेकर वह विभाग के कार्यालय में पहुंच गए, जहां हिरासत में लिए गए दोनों युवकों से वन विभाग की टीम ने पूछताछ की और जहां कहा गया कि ये तोते कहां से आते थे और इनको कहां बेचा जाता था, सभी की जानकारी जुटाई जा रही है। वन्य जीव पक्षी की धारा के अंतर्गत वन विभाग की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे जो मछली मार्केट वाला जो एरिया है रुड़की बीट में, तो वहाँ पे कार्रवाई की गई है। जब 2 दुकानों पे हमने छापेमारी की है, 2-3 दुकानों में। तो एक तो सुल्तान चिकन सेंटर के नाम से है दुकान, तो वहाँ पे जब हमने छापामारी की और एक उसके बगल में एक दुकान है, तो वहाँ पे छापामारी करके कुछ प्रतिबंधित प्रजाति के हमें तोतों की जो प्रजाति है वो मिली वहाँ पे, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन था। तो एसओजी जो है, एसओजी रुड़की और जो भी रुड़की रेंज का स्टाफ है, हम सब ने मिलके मतलब वहाँ पे, और 2 लोगों को हमने फिलहाल इसमें अरेस्ट किया है और जो तोते बरामद हुए हैं वो भी हम यहाँ लेके आए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में गर्मी के मौसम शुरू होते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम सी हो जाती है, लेकिन वन विभाग के वनाग्नि को रोकने के दावे इस बार भी खोखले ही नजर आ रही हैं। ताजा मामला देहरादून के बसंदावाला के जंगल का है, जहां पर जंगल में भयंकर आग लगी। और आपको बता दें कि प्रदेश में वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग के द्वारा कई दावे किए गए। कई महीनों से लगातार वन विभाग की बैठकें चल रही है। ऐसे में राजधानी से सटे जंगलों में आग लगना वन विभाग की तैयारियों की पोल खोलता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।